हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी? आई होप बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। चलिए, तो हम लोग कैलकुलेशन सीरीज़ में चल रही है और हम आज पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन की नेक्स्ट क्लास है हमारी। जैसे मेरे पास में मुझे स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 123 का 123 है ना, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस वन को, जो फर्स्ट संख्या है आपकी, फर्स्ट लेटर है वन, इस वन का आपको स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? स्क्वायर। देखिए, ड्यूप्लेक्स मेथड का मतलब है ड्यूप्लेक्स करना, और ड्यूप्लेक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और आपके स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ ड्यूप्लेक्स ऑफ वन। ठीक है, एक का ड्यूप्लेक्स। उसके बाद में एक ऑब्लिक लगाना है आपको। इस एक कमरा बना दिए, एक दीवार खड़ी कर दी नेक्स्ट कमरे के लिए। फिर यहाँ जो वन है, ये टू है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि ड्यूप्लेक्स वन एंड टू, इन दोनों का ड्यूप्लेक्स। ठीक है, उसके बाद में ऑब्लिक, फिर इस वन और थ्री, इन दोनों का आपको गुना करना है। ठीक है, यानी कि वन और थ्री, इन दोनों का आपको गुना करना है और दो से मल्टीप्लाई कर देना है। और दो से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। प्लस में आपको दो का ड्यूप्लेक्स करना है। दो का क्या करना है? ड्यूप्लेक्स। ठीक है, उसके बाद में लास्ट संख्या है थ्री है, आपको थ्री का ड्यूप्लेक्स करना है। ठीक है, अब मैं मान के चलो, अब इसी को अगर मैं, इसी संख्या को अगर मैं फॉर्मूला रूप में लिखना चाहूँ, फॉर्मूला बना के अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा वो देखिए। मान लीजिए ये आपका ए है, ठीक है, इस आपका बी है, और ये तीन को आप सी मान लो। तीन को क्या मान लो? सी मान लो। अब क्या करो, अब इसी पे बेस मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। तो ए बी सी, इसका स्क्वायर करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए का स्क्वायर, फिर टू ए बी, बी का, फिर आपको क्या करना है? ए सी प्लस बी का स्क्वायर भाग इसका दो से मल्टीप्लाई बाय सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपके सामने रेडी हुआ है। ठीक है भाई, अगर आप हमने स्क्वायर मतलब कि ए का ड्यूप्लेक्स किया, टू ए बी किया, दो का एक से गुना, और टू ए बी का मतलब है इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना करना है, यानी कि ड्यूप्लेक्स करना है और दो से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम काम, तीन का एक से गुना करके दो से, जो रिजल्टेंट आता है उसका दो से गुना हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स हो जाएगा, और दो का ड्यूप्लेक्स, उसके बाद तीन का ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो देखिए ए, जैसे ए दिया है एक, तो इस एक का 1 2 3 इसका स्क्वायर निकालना है। एक का स्क्वायर ऑब्लिक टू ए बी, ए कौन है हमारा? एक है, बी हमारा दो है, एक और दो का गुना करेंगे, एक और दो का गुना करेंगे, और दो से, पूरे को दो से गुना, जो रिजल्टेंट आता है, जो परिणाम आता है, उसका हम दो से कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमारा ए और सी होगा, ए और सी यानी कि एक और तीन होगा। ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर, बी कौन है? दो बी है यहाँ पे, दो का स्क्वायर कर देंगे, और जो रिजल्टेंट आता है, जो परिणाम आएगा, उस दो से मल्टीप्लाई या गुना कर देंगे। ठीक है, फिर बचा सी,
तो तीसरा लास्ट है सी। सी का हमें स्क्वायर करना है। सी कौन है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर दो। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया गया 2। 2 एकम 2, और 2 का इस पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ो। 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। और 5 का स्क्वायर कितना, और 5 का 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। लास्ट बचा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है भाई, 9। तो यहाँ देखिए, तो 9 का लास्ट से स्टार्ट करना है, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट हमारा 9, ठीक है। एक कमरे में एक ही रह सकता है, तो 9 अकेला है, तो 9 को अकेला लिख दिया। आगे बढ़ो। आगे हमारा आता है 10। 10 का हमने लिया 0। एक हमारे पास एक्स्ट्रा था, ठीक है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा था। इस एक को हमने आगे भेजा 4 की तरफ, तो 4 को लिखा 5, और 1 का 1, 1509 इज द राइट आंसर। 123 का स्क्वायर कितना होता है? 1509 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1509 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं 653 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेम रहे, आपको देख लेना है, ठीक है भाई। तो कैसे करना है आपको? ये 6 का स्क्वायर करना है आपको। ये आपका ए है, ये 5 बी है, और 3 सी है। ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कर देना है। ये रहा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ढंग से पढ़ लियो। तो 6 का स्क्वायर कर देना है। ए और बी यानी कि 6 और 5 का गुना करना है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका 2 से गुना, ठीक है। उसके बाद में ए और सी यानी कि 6 और 3, इसका आपको गुना करना है, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर देना है, और जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना कर देना है, ठीक है। अब लास्ट बचता है सी हमारा 3, और 3 का हमें स्क्वायर कर देना है। देखो 1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर ए और बी का गुना यानी कि 6 और 5 का गुना, और 2 से गुना करेंगे, जो उत्तर आएगा इन दोनों से। ए और सी यानी कि 6 और 3 का गुना, और 2 और प्लस में 5 का स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5, तो बी हमारा 5 था, और 5 का स्क्वायर कर देना है, और जो इनका उत्तर आएगा उसका 2 से गुना, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का हमें सी का स्क्वायर कर देना है। तो देखो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 6 का 5 से गुना किया, 6 5 30, और 30 का 2 से गुना किया, 3 और 6 मतलब 30 गुना 60, ठीक है। 6 का 3 से गुना किया, 6 3 18, प्लस 5 की स्क्वायर होती है 25, 5 की स्क्वायर 25, कितना हो गया? ये टोटल कुल मिला के ये हो जाएगा 43। 8 और 5 कितना हुआ? 13, 13 का 3, एक आपके पास में, उसके बाद 2 4 सही है, तो 43 हमारा आ जाएगा। इन दोनों का आंसर क्या आया? 43। अब 43 को हमें क्या करना है? 43 का 2 से गुना किया, और 43 का 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 86, 86, ठीक है। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हो गया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब 9 लास्ट से स्टार्ट करना है, तो 9 तो सिंगल डिजिट है, 9 का 9 रहने दो। आगे बढ़ो।
आगे मिला 86, 86 का 6 रहने दो पास में और 8 को आगे भेज दो। 8 को आगे भेजा तो 60 में जुड़ जाएगा, 60 में जुड़ा बन जाएगा 68 और 68 का होगा 8, 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा, 8 रख लो, 6 को आगे भेज दो और 36 और 6 होते हैं 42, 36 और 6 42। तो 42,869 है आंसर। बयालीस, तो 42,869 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो 143 का हमने स्क्वायर कर लिया, 653 का भी स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब हम एक को स्क्वायर और करते हैं और फिर आप नेक्स्ट का स्क्वायर कर दें मान लो। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आपको पता है कि पहली संख्या है उसका हमें स्क्वायर करना होता है। पहली संख्या यानी कि 4 का स्क्वायर करो। उसके बाद पहली और दूसरी संख्या यानी कि इस पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करते हैं और पूरा जो उत्तर आता है उसका 2 से गुना। फिर पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या इन दोनों का गुना करेंगे और प्लस में जोड़ देंगे किसके साथ में, जो बीच वाली संख्या है यानी कि 3 जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 से गुना पूरे रिजल्टेंट का। लास्ट बचा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये पूरा। मुझे उम्मीद है अब तक आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, बताइए 4 का स्क्वायर 16, 4 का 3 से गुना, 4 की 12 और 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24 यानी कि 24। 1 का 3 से गुना 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, 12 का 2 से गुना 24। फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का 9 बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, आएगा 24, 24 का 4 पास में, 2 आगे भेज दो, 2 आगे भेजेंगे तो 24 में 2 जुड़ जाएगा, आ जाएगा 26 और 26 का हो जाएगा 6। बच्चा कितना 2, 2 का आगे भेज दो, कितना हो जाएगा 18। तो 18,649 इज द राइट आंसर। 80,649 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पूरा मेथड आपको याद रखना है। तो हमने जो स्क्वायर है वो 123 का, 433 का और 653 का स्क्वायर हम लोग सीख चुके हैं। अब 2 संख्याएं बचती हैं, 144 और 466 का स्क्वायर, ये आपको करना है। ठीक है, और अगर देखिए, अगर ये मेथड आपको भी थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर हुआ है ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको दोबारा देखोगे, 2-3 बार देख लोगे और खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। 2-3 बार देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक बार देखना और साथ साथ में प्रैक्टिस करना अच्छे से। अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बना लेना और अपनी तरफ से कुछ संख्या ले लेना, उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ आने वालेगा। कोई फॉर्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के बेस पर ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बहुत फास्टली। और कोशिश करूँगा, देखो एक दिन में नहीं, बहुत धीरे धीरे समझाऊँगा। जिसको जल्दबाजी है वो ठीक है, जल्दबाजी तो ये वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इसका स्क्वायर रूट बस इतना कहूँगा कि स्क्वायर रूट आगे स्क्वायर के सारे वीडियोस देखने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में आप स्क्वायर रूट देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।